हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं छत पे आई हूँ। धूप बहुत कड़क निकला हुआ है और बहुत ही अच्छा, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। आज जो है हवा चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। नीचे तो बिल्कुल भी रहने का मन नहीं कर रहा है, इतना ठंड चल रहा है। अभी दिसंबर तो पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी तो आधा ही ख़त्म हुआ है और इतना सारा ठंड हो गया। जनवरी में क्या हाल होगा अब आप लोग समझ सकते हैं। वैसे मुझे ठंड पसंद नहीं है, नहीं ज़्यादा ठंडी पसंद है, नहीं ज़्यादा गर्मी ही पसंद है। पता नहीं मेरा कैसा शरीर है, दोनों ज़्यादा पसंद नहीं है। फ्रेंड, मैं कल नहीं परसों की मैं बात बता रही हूँ आप लोगों से। सोफू की बात मैं बता रही हूँ। मैं पोहा बनाने के लिए मटर जो है ना मटर को छील रही थी और मटर को छील के मैंने कटोरी में रख लिया। जब चली पोहा बनाने तो उसने कहा नहीं मुझे मतलब चाहिए, मुझे कटोरी चाहिए खेलने के लिए पोहा मतलब मटर से। मैं नहीं दी, ज़बरदस्ती लेकर चली गई। मैं गई किचन में अपना खाना मतलब पोहा बनाने के लिए, तो मैं अलग से फिर मटर को छीली, अलग से दूसरा मटर लेकर छीली अलग से। तो पोहा बना ली और वो खा भी ली और उधर खेल रही थी। और मटर जो है ना, पता नहीं कब जाकर पोहा खा के इधर से जाके जो नाक में मटर डाल ली और उधर से आके कर ये मतलब दिखा रही है हमसे कि मतलब मटर हमने मतलब ऐसा मेरे नाक में चल गया है। देखिए तो मैं रोने लगे, हम परेशान हो गए। मैं आप लोगों से क्या, वो सिचुएशन ये नहीं था कि मैं उस टाइम आप लोगों से रिकॉर्ड करके वीडियो शूट करके दिखाऊं कि मेरी बच्ची को ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये बगल में एक डॉक्टर साहब है, तो पहले तो इसके पापा के पास कॉल किए, जल्दी से आइए ना बाबू, ऐसा उनको सुनाई दे नहीं रहा था। तो फिर से मैंने दोबारा कॉल किया, अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा है? यहाँ पर बच्ची परेशान है, इसको अपने नाक में मटर डाल ली है, आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा है? तो बोले कि अच्छा मटर डाली है, तब उनको सुनाई दिया। तो वो चले आ रहे, जब चले आए तो हमने बताया कि ये बहुत ऊपर खींच रही है, सांस ले रही ऊपर जोर जोर से ना, तो ऊपर खींच रही है। तो नाक मतलब दिख रहा था मटर, लेकिन और ऊपर ही। अब क्या बताएं उसको, हम बहुत परेशान हो गए, रोने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से हम रोने लगे। तो बगल में सब आंटी लोग थी, तो सब लोग चली आए, क्या हुआ बेटा क्या हुआ? बोले आंटी ऐसा वैसा, मतलब बाहर वो आए लेकर निकले, तब वो लोग सब लोग आया, बाहर निकले, डॉक्टर के पास ले जा रहे। बोले तब तक मेरे ही जिस गली में हम रहते हैं उसमें भी एक डॉक्टर साहब रहते हैं, तो वो अपने क्लिनिक से आ रहे थे, पता नहीं मुझे नहीं पता या कहाँ से आ रहे, इसी सब्जी लिए थे। शाम के टाइम था, मुझे लग रहा है क्लिनिक से ही ख़त्म करके आ रहे होंगे, ऐसा होता होगा, नहीं तो किसी भी वजह से कैसे आ रहे थे भी ये मुझे पता नहीं है। तो वो देखे ये इसको बाबू को, तो बोले कि क्या हुआ बाबू को? तो ये बताया कि यार ये नाक में मटर डाल ली है। तो वो देखे तो बोले कि अरे ये तो निकालना पड़ेगा। तो ये सब लोग कोई कोई बोल रहा था जे आप लेकर हॉस्पिटल जाओ इसको। तो ये भी तो डॉक्टर ही हैं। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए घबरा गई कि सही है या मतलब जो भी मतलब इनसे। तो कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं सही है सही है, ये डॉक्टर है निकाल देंगे। तो डॉक्टर ही हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। तो वो अंकल बोले कि इसको ना पता नहीं कुछ कुछ अपना जो औजार होता है लेकर आए और छत पे आए लोग मेरे रूम में। तो फिर उसके नाक में डाल के, मैं बहुत रो रही थी और 2-3 लोग पकड़े थे और सारे ये मोहल्ले के लोग 2-4-10 लोग आ गए थे और उसको पकड़ के मैं वहाँ पे रह नहीं पाई, क्योंकि इतना ये ज़ोर ज़ोर से रो रही थी ना कि पता नहीं इसका रोवाई मुझे सुनने का दिल ही नहीं कर रहा था, इतना ये रो रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो मुझे बोला लो कि इसको इनको वहाँ ले जाइए, हटाइए हटाइए। और मैं वहाँ उधर रूम के पास अपने चली गई, वो उसको तो हॉल में ही उसको जो है ना ये लोग निकाल रहे थे और फिर भी उसका आवाज़ तो मुझे आ ही रहा था। इतना ज़ोर ज़ोर से रोई, बहुत ही पकड़ा था लोग 2-3 लोग, बाकी डॉक्टर साहब 2-3 बार ट्राई किए, नहीं निकल रहा था।
वो पता नहीं ज़बरदस्ती कैसे वो डाल ली थी। बड़ा मटर था। ये भी तो मुझे लग रहा है मेरा ही हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा की थी। और जब डॉक्टर साहब निकाले बोले कोई बात नहीं, निकल तो गया, अब क्यों इतनी घबराई हुई हैं। और देखे निकल गया। मेरी बेटी बहुत देर रोई, बहुत देर, निकलने के बाद भी बहुत निकलने में दिक्कत हो रहा था, दिख तो रहा था लेकिन दिक्कत हुआ निकलने में। लेकिन क्या बताऊँ, इतना ये बदमाशी कर रही है ना कि इसको हम बता भी नहीं सकते कि ये कितना बदमाशी कर रही है। किसी भी चीज़ को हाथ में ले रही है, किसी भी चीज़ को मतलब जिद कर रही है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, नहीं तो बस रोना स्टार्ट, लोट पोट स्टार्ट, यही करने लगती है। तो मैं उस दिन के बाद आप लोगों से मैं आज शेयर कर रही हूँ। मुझे रोते रोते हालत ख़राब हुआ था। चुप हो गई, ठीक हो गई। वैसे कुछ भी नाक की ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ था, कहीं भी खरोच वगैरह नहीं लगा था। बहुत अच्छे से निकाले डॉक्टर साहब। और फिर उसको बोला लोग कि थोड़ा सा नाक में गरम घी या तेल करके, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वैसे हम लोग डॉक्टर साहब से पूछे भी थे कि उसके मतलब उसको एंटीबायोटिक वगैरह एक कोई दर्द या कुछ दवा, तो बोले कि कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो हम लोग छोड़ दिए, नहीं कुछ किए। वैसे अब ठीक है, आज स्कूल भी गई है, कल नहीं परसों, कल भी गई थी, परसों की ये बात है। स्कूल भी गई, कल ट्यूशन भी गई, आज भी स्कूल गई है। और सही भी है, खेलती कूदती सब है। लेकिन भैया मैं बहुत डर गई, मैं इतना केयर करती हूँ। मुझे बार बार यही सोच आ रहा था कि मैं इतना इसको केयर करती हूँ, मैं उसे पल पल एक एक पल अपने नज़रों से दूर दे, कहाँ गई सोफू, क्या कर रही है सोफू, कहाँ चली गई सोफू। मैं इतनी इसको केयर करती हूँ, इतनी इसका ध्यान देती हूँ, फिर भी आज ये ऐसा कर ली। बहुत ये मन में मुझे लगता है, बहुत ये मन में मुझे लगता है, उसी दिन से लग रहा है कि मैं ऐसा क्या यार, कुछ भी तो हमने इसे, फिर भी ये क्या इतना, जब मैं ध्यान मुझे नहीं लगता कि मेरे जितना कोई माँ ध्यान देगी। मैं बहुत ध्यान देती हूँ इसको। कहीं भी मतलब रूम में भी रहती है ना, तो नज़र से उधर उधर जाती है तो लगता है कि ये कहाँ गई है, शोपू शोपू चिल्लाती रहती हूँ। इस बात के लिए कोई कहता भी है मुझे, वहाँ पर भी रहती थी, यहाँ भी, कि कहाँ है, वहीं पर तो है, इतना चिल्लाती हो, कहाँ जाएगी, यहाँ से कहाँ जाएगी। अरे भाई ठीक है, कहीं नहीं जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा चिल्लाती रहती हूँ। इसको पूछो, मुझे नज़र के सामने दिखनी चाहिए। चलो भगवान करे मेरी बेटी के लाख लाख शुक्र है कि हे प्रभु, हे माता रानी, मेरी बेटी को चलो भैया निकल गया। हॉस्पिटल जाते तो नाक में पता नहीं क्या क्या करता लोग, कैसे करता लोग, हॉस्पिटल में एडमिट भी करता लोग, और एडमिट करके पता नहीं क्या क्या करता लोग। पैसा जो बनाता है वो अलग, लड़की की दिक्कत होता है वो अलग। बहुत चलिए, अच्छा है कि थैंक यू इस डॉक्टर के लिए, बेचारे मेरे बेटी को घर पे ही सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो गया। तो बाकी सब ठीक है, और चलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।